हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी सप्लीमेंट्री रीडर का 5th चैप्टर फुटप्रिंट्स विथआउट फीट जो एच.जी. वेल्स के द्वारा लिखित है, इस चैप्टर को कवर करेंगे। तो इस चैप्टर में, जैसा कि चैप्टर का नाम है फुटप्रिंट्स विथआउट फीट, यानी पैरों के निशान बगैर पैरों के। तो इस स्टोरी को पढ़ने से पहले हम थोड़ा देख लेते हैं। कैन अ मैन बिकम इनविजिबल, क्या कोई आदमी अदृश्य हो सकता है? इन दिस स्टोरी साइंटिस्ट डिस्कवर्स, इस स्टोरी में एक साइंटिस्ट ने ये खोजा हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, कैसे इसको हम अपने आप को अदृश्य बना सकते हैं। दैट डज ही डू नेक्स्ट, और फिर उसके बाद व्हाट डज ही डू नेक्स्ट, उसके बाद वो क्या करेगा ये हम देखते हैं। तो स्टोरी शुरू करते हैं। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज स्टेयर्ड होगा इन सरप्राइज एट ए फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फुट। दो लड़के स्टेयर्ड मैंने घूर रहे थे, इन सरप्राइज मैंने आश्चर्य से, फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स मैंने ताजे पैर, मिट्टी के बने पैर के निशानों को, अब पेयर ऑफ बेयर फिट, एक जोड़ी नंगे पैरों के। तो दो लड़के एक जोड़ी नंगे पैर के जो कीचड़ से बने निशान थे उनको वो क्या कर रहे थे, एकटक देख रहे थे। व्हाट वाज ए बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस, नंगे पैर वाला व्यक्ति घर की सीढ़ियों पर क्या कर रहा था। इन द मिडिल ऑफ लंदन, जो लंदन के बीच में बना हुआ था। एंड वेयर वाज द मैन, और वो आदमी कहाँ था। एज दे गेज, जब उन्होंने उसको एकटक देखा, रिमार्केबल साइट मेट दियर आइज, एक यादगार दृश्य उनकी नज़र में आया। अ फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड बिफोर नोवेयर, एक ताज़े पैरों के निशान बन गए पता नहीं कहाँ से। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, उसके बाद भी फुटप्रिंट्स बनते गए, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक। डिसेंडिंग द स्टेप्स, सीढ़ियों से उतरते हुए। एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और गलियों की ओर बढ़ते हुए। द बॉयज़ फॉलोड फैसिनेटेड, लड़के उस पैरों के निशानों को आकर्षित होकर फॉलो कर रहे थे। अनटिल द मडी इम्प्रेशंस बिकम फेंटर एंड फेंटर, जब तक वो मिट्टी के बने हुए पैरों के निशान हल्के और हल्के नहीं होते चले गए। एंड एट लास्ट डिसअपीयर्ड ऑल टुगेदर, और अंत में वो एक साथ क्या हो गए, गायब हो गए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ, इस रहस्य का जो एक्सप्लेनेशन है बहुत सिंपल है। द bewildered बॉयज, जो व्याकुल लड़के थे, हैड बीन फॉलोइंग ए साइंटिस्ट, वो एक वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे। हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड, जिसने खोज लिया था, हाउ टू मेक ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, कैसे मानव शरीर को पारदर्शी बनाया जा सकता है, अदृश्य बनाया जा सकता है। ग्रीफन द साइंटिस्ट, ग्रीफन जो साइंटिस्ट था, हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, उसने एक प्रयोग के बाद कई प्रयोग किए तो प्रूव, ये साबित करने के लिए, दैट ह्यूमन बॉडी कुड बी बिकम इनविजिबल, कि मानव के शरीर को अदृश्य बनाया जा सकता है। फाइनली ही, अंत में वो उसने सॉलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, उसने एक निश्चित ड्रग्स को यानी दवा को निगल लिया। एंड हिज बॉडी बिकम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास, और उसका शरीर इतना पारदर्शी हो गया जैसे कि कोई शीशे की सीट हो या शीशा हो। थ्रू दो इट वाज आल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, यद्यपि वो उतना ही ठोस बना रहा जितना कि शीशे का ग्लास ठोस था। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, यद्यपि वो बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। ग्रीफन वर रेदर अ लॉलेस पर्सन, लेकिन ग्रीफन कानून को ना मानने वाला व्यक्ति था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसका मालिक उससे नापसंद करता था। एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, और उसे घर से निकालने की कोशिश की। इन रिवेंज, बदले में ग्रीफन सेट फायर टू द हाउस, ग्रीफन ने उसके घर को आग लगा दी। टू गेट अवे विथआउट बीइंग सीन, और बगैर किसी को दिखे हुए भागने के लिए। ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, उसने अपने कपड़े उतार दिए। दस इट वाज दैट ही बिकम अ होमलेस वॉन्डरर, इस प्रकार वो एक घरहीन घूमने वाला व्यक्ति बन गया। विथआउट क्लॉथ, बगैर कपड़ों में, विथआउट मनी, बगैर पैसे के, एंड क्वाइट इनविजिबल, पूरी तरीके से अदृश्य। अनटिल ही हैपेंड टू स्टेप इन सम मड, और वो तब तक भागता रहा जब तक वो इसका पैर कीचड़ में नहीं पड़ गया। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, और पैरों के निशान बन जाते थे जब चलता था। ही स्केप्ड इजली इनफ फ्रॉम द बॉयज़, वह उन लड़कों से पर्याप्त आसानी से भाग गया या उनसे दूर बच गया। हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंदन, जो लंदन में उसके पैरों के निशान का पीछा कर रहे थे। बट हिज एडवेंचर्स वर बाई नो मीन्स ओवर, लेकिन उसके साहस का अभी अंत नहीं हुआ, या साहसी कहानियों का अंत नहीं हुआ। ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर, उसने साल का एक बुरा समय चुन लिया था। टू वॉन्डर अबाउट लंदन, लंदन में घूमने के लिए, विथआउट क्लॉथ, मैंने बगैर कपड़े के। इट वॉज ए मिड विंटर, जाड़े का अर्ध समय था या अर्ध समय जाड़े का था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, हवा अत्यधिक ठंड थी। एंड ही कुड नॉट डू विथआउट क्लॉथ, और बगैर कपड़े के कुछ नहीं कर सकता था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट, गलियों में टहलने के बजाय,
ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्म। उसने निश्चय किया हुआ कि बड़े लंदन स्टोर में जाएगा अपने आप को गर्म करने के लिए। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड। स्टोर के बंद होने का समय आ गया। एंड एज सून एज द डोर्स वर शट, और जैसे ही दरवाजे बंद हुए, ग्रीफन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ प्लेजर ऑफ क्लॉथिंग। ग्रीफन अपने आप को योग्य कर सका कपड़ों के प्लेजर को देने का, यानी कपड़ों का आनंद लेने का। एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, और भोजन करने का बगैर किसी खर्च को ध्यान में रखे हुए। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स, उसने बॉक्सेस और रैपर्स को खोल दिया, तोड़कर खोल दिया। एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट ऑफ वार्म क्लॉथ्स, और अपने आप को गर्म कपड़ों से फिट कर लिया, पहन लिया। सून विथ शूज, शीघ्र उसने जूते पहन लिए। एंड ओवरकोट पहन लिया। एंड वाइड ब्रीम्ड हेड, और एक चौड़े किनारे वाली टोपी पहन ली। ही बिकम फुली ड्रेस्ड, अब वो पूरी तरीके से ड्रेस्ड में हो गया। एंड विजुअल पर्सन, और दृश्यमान व्यक्ति बन गया। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट के किचन में ही फाउंड कोल्ड मीट, उसने ठंडा मीट पाया। एंड कॉफ़ी पाई। एंड ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट्स, उसने मिठाइयों के साथ भोजन किया, वाइन के साथ, शराब के साथ। टेकन फ्रॉम ग्रोसरी स्टोर, जो बनिए के स्टोर से ले आया था। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन द पाइल ऑफ क्विल्ट्स, अंत में वह रजाई के ढेर पर सोने के लिए सेटल्ड हो गया, लेट गया। इफ़ ओनली ग्रीफन एंड मैनेज्ड इन वेक अप इन द गुड टाइम, अगर ग्रीफन ने अपने आप को सही समय पर उठा लिया होता, ऑल माइट हैव बीन वेल, तो सब कुछ ठीक रहता। एज इट वाज ही डिड नॉट वेक अप, जैसा कि नहीं हो सका, वो सही समय पर नहीं उठा, और तब उठा अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, जब तक उस दुकान के असिस्टेंट अगली सुबह आ नहीं गए। व्हेन ही सॉ ए कपल ऑफ देम अप्रोचिंग, जब उसने दो व्यक्तियों को अपनी ओर आते हुए देखा, ही पैनिक्ड, वो घबरा गया। एंड बिगन टू रन, और भागना शुरू कर दिया। दे नेचुरली गिव चेस, उन्होंने स्वभावतः उसका पीछा किया। इन द एंड, अंत में, ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाई क्विकली टेकिंग अप न्यूली फाउंड क्लॉथ, अंत में शीघ्र ही उसने नए पाए हुए कपड़ों को उतार दिया और वहाँ से भाग गया। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, इसलिए एक बार उसने अपने आप को पुनः अदृश्य पाया। बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर, लेकिन वो ठंडी जनवरी की काफ़ी ठंडी जनवरी की हवा में बिल्कुल नग्न था। तो यहाँ तक हम रखते हैं, इसके बाद आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।